बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से ही होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट थोड़ी जो है वो करने के लिहाज से मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हैं, वो बहुत लेंथी हैं, मतलब उनका साइज़ बहुत ज़्यादा है। सो दोस्तों, अगर आपने असाइनमेंट कंप्लीटली खुद क्रिएट करनी है तो मैं आपको सबसे पहले वो भी तरीका कंप्लीट बता देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने शॉर्टकट अपनाना है, मतलब आप चाहते हो मैंने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करने और मेरी फिर भी असाइनमेंट खुद ब खुद हो जाए, मतलब मेरी असाइनमेंट बन जाए, तो उसका भी कंप्लीट सोल्यूशन बताऊंगा। और थर्ड नंबर के ऊपर वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हमने बिल्कुल करनी नहीं है, हमने पेड लेनी है, तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने कंप्लीटली जो है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके सारा कुछ करके फिर काम करना है, तो उनके लिए सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके पास इस असाइनमेंट को करने के लिए वर्चुअल बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। अब वर्चुअल बॉक्स को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप वो वीडियो वॉच कीजिएगा। वो वीडियो मेरी नहीं है, मैं यूट्यूब से कोई भी अगर अच्छी सी वीडियो देखकर मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपने सिंपली वो वीडियो वॉच करके अच्छे से क्या कर लेना है, वर्चुअल बॉक्स को सबसे पहले डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपने ये करना है कि जब आपका वर्चुअल बॉक्स सक्सेसफुली डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपने अबंटू जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। अब अबंटू आपने कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, उसके लिए भी मैं यूट्यूब से एक अच्छी सी वीडियो का लिंक देकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपने वो वीडियो कंप्लीट वॉच करके जो है वो सक्सेसफुली अबंटू को वर्चुअल बॉक्स की हेल्प से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन एक बात दोस्तों बता दूं कि जो अबंटू है वो तकरीबन 6 GB का है, 6 GB। यानी अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो कम से कम आपको डाउनलोड करने के लिए अबंटू को 4 से 5 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो फिर आप इसको जो है वो ईजिली 45 मिनट्स में या 1 घंटे में भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने अबंटू को डाउनलोड करना है, तो आप भला किस टाइम पे डाउनलोड करें? या तो रात 12 बजे के बाद या फिर सुबह-सुबह, मतलब जब फजर का टाइम होता है ना, तब इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। तो आप उस टाइम जो है वो अबंटू को डाउनलोड कीजिएगा ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है वो डाउनलोड हो जाए। ले जी, 2 स्टेप हो गए। पहले स्टेप में आपने वर्चुअल बॉक्स, जो मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड की लिंक, उसको देखकर आपने वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया। सेकंड स्टेप में आपने क्या कर लिया, अबंटू को सक्सेसफुली डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है। तीसरे नंबर पे दोस्तों, अगर आपको वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में कुछ अबल तो मैं एक ऐसी वीडियो आपको दूँगा वर्चुअल बॉक्स की, जिसमें आपका वो एरर आएगा ही नहीं। क्योंकि कुछ कुछ सिस्टम के ऊपर ना वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉल करते हैं ना, तो एक इश्यू आता है उसको इंस्टॉलेशन के दौरान। तो वो मैं एक ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा जिसमें आपका वो इश्यू भी रिज़ॉल्व हो जाएगा वर्चुअल बॉक्स वाला। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो पहले 2 स्टेप के अंदर आपने क्या कर लिया, वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया और आपने उबुंटू डाउनलोड और इंस्टॉल सक्सेसफुली कर लिया है। चलें, जब इतना आप कर लोगे तो उसके बाद दोस्तों आपने वर्चुअल बॉक्स को ओपन कर लेना। वर्चुअल बॉक्स को कैसे ओपन करते हैं ये भी चलें मैं स्टेप बाय स्टेप ही आपको बताता हूँ, ताकि कोई भी किसी भी तरह की आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ पहले, ओके करता हूँ इसको पहले। ठीक है जी। तो ये देखिए मैंने बंद कर दिया। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जब आप सक्सेसफुली पहले 2 स्टेप कर लेंगे, उसके बाद तीसरे स्टेप में आपने ये करना है कि आपके ना डेस्कटॉप पे इस तरह वर्चुअल ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स आ जाएगा। आपने क्या करना है, डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ये आपका स्टेप नंबर 3 है। जब इसको डबल क्लिक करके आप ओपन करेंगे ना दोस्तों, तो आपने जब सेकंड स्टेप के अंदर जब उबुंटू इंस्टॉल किया था, तो ऑटोमेटिकली आपके वर्चुअल बॉक्स के अंदर यहाँ पे ना उबुंटू का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? स्टेप नंबर 2 के अंदर ही। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में जब आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप जब वर्चुअल बॉक्स को ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको उबुंटू का ऑप्शन दिखाई देगा। ओके, उसके बाद आपने क्या कर लेना है, आपने यहाँ पे उबुंटू के ऊपर क्लिक करना है। उबुंटू वाला ये जहाँ यहाँ जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा ना, वहाँ पे आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक स्टार्ट का बटन, आपने सिंपली स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है? अच्छा जी, इतना कर लिया। उम्मीद है थोड़ी देर आपने वेट करना है, ये स्टार्टिंग कर रहा है। ठीक है? उबुंटू को ये स्टार्ट कर रहा है।
लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे ना, फर्स्ट टाइम इंस्टॉलिंग के फ़ौरन बाद इसको रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मतलब ओपन हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको ये इस तरह नहीं करना पड़ेगा। ये आपको तब करना पड़ता है जब आप कंप्लीटली ये बंटू को बंद करके, वर्चुअल बॉक्स को बंद करके दोबारा रन करेंगे ना, तो फिर आपको ये स्टेप नंबर 3 पर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप ने जैसे ही बंटू इंस्टॉल किया तो क्विकली आपका बंटू जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है? तो ये देखें कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगा बंटू। ये देखें ये कुछ वेटिंग करेगा, ये कुछ सर्चिंग करेगा, उसके बाद ये साइड पे आपने ये नोटिफ़िकेशन जो है इनको क्रॉस कर दें चाहे आप, ठीक है? वेट करें, ये उबंटू जो है वो लोड हो रहा है हमारा। तो हम देख लेते हैं जी। ये देखें, ठीक है? दोस्तों जब आपका इस तरह से उबंटू कंप्लीट लोड हो जाएगा ना, तो जो स्टेप नंबर 2 के अंदर जब आपने उबंटू इंस्टॉल किया था ना, तब आपने एक यूज़र क्रिएट किया था, ठीक है? तो वो यूज़र आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो मैंने यहाँ पे यूज़र क्रिएट किया CS604 के नाम से। मैंने मैंने ना एक कॉमन नाम रखा है। कॉमन नाम मैंने इसलिए रखा है कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट मेरे आउटपुट स्क्रीनशॉट की पिक्चर ले भी लेगा ना, तो उसमें कोई उसको इश्यू नहीं होगा। उसको ना कॉपीराइट नहीं आएगा। कॉपीराइट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमन नाम रख लिया CS604, जो कि कोई भी बंदा रख सकता है, ठीक है? तो मैंने थोड़ा यहाँ पे माइंड लगाया। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई देगा आपका यूज़र उबंटू के ऊपर, ठीक है? आपने यहाँ पे यूज़र पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने यूज़र पे क्लिक करेंगे देन वो आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। ये पासवर्ड वही पासवर्ड है जो आपने सेकंड स्टेप के अंदर उबंटू को इंस्टॉल करते हुए जब यूज़र क्रिएट किया था अपना जो भी नाम से, उसके दौरान आपने जो पासवर्ड दिया था ना, वो पासवर्ड आपने यहाँ पे बता देना है। तो मैंने यहाँ पे इसको पासवर्ड बता दिया और उसके बाद मैंने अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दिया। तो कुछ देर वेट करेंगे, ये सर्चिंग करेगा कि हमारा यूज़र का पासवर्ड ठीक है कि नहीं ठीक। तो जैसे ही हमने पासवर्ड ठीक दिया होगा तो ये उबंटू जो है वो ओपन कर देगा और अपने डेस्कटॉप पे ले जाएगा हमें। तो हम यहाँ पे कुछ देर वेट कर लेते हैं। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो कंप्लीट स्टेप्स परफॉर्म करके चलेंगे इन तमाम चीज़ों को। अच्छा जी, ये देखें जनाब, आप जब उबंटू को ओपन कर लोगे तो इस तरह आपके सामने उबंटू का जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। अब उबंटू के ऊपर दोस्तों होता ये है कि ना चीज़ें डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं होती है, ठीक है? उसकी भी मैं ना मतलब मेरी भी पहले ना मैंने कोड कॉपी करा था कॉपी करके ना यानी यहाँ नहीं क्वेश्चन फाइल से, तो यहाँ पेस्ट करा था उबंटू में, हो नहीं था रहा। तो उसका भी एक मैं वीडियो अगर आपका भी ऐसे इश्यू आ रहा होगा कि कॉपी करने के बाद पेस्ट नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी एक लिंक दे दूँगा, ताकि आप वो वीडियो देखकर ये जान सकें कि किस तरह से उबंटू की सेटिंग करते हैं हम, और फिर उसके बाद आपका जो जो भी आप विंडो से कुछ भी आप अपना टेक्स्ट जो कॉपी करके लेके आएँगे ना, वो यहाँ पे उबंटू में ईज़िली पेस्ट हो जाया करेगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी। चलें जी, तो इतना हमने यानी यहाँ तक हमने तमाम स्टेप्स मैंने आपको गाइड कर दिए हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप आ चुके हैं। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले एक नोटपैड की फ़ाइल बनानी है, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे ना नीचे आपको मिलेगा शो ऐप्स का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा एक टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे ये देखें ये ऑप्शन मिल रहा है टेक्स्ट एडिटर। अगर नहीं मिल रहा है तो ऊपर आप सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पे लिख लीजिएगा टेक्स्ट एडिटर। ये देखो जैसे मैंने ऊपर सर्च किया ना टेक्स्ट, तो ये देखिए नीचे नीचे लिखा आ गया टेक्स्ट एडिटर ओपन करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर के ऊपर क्लिक कर दिया, तो मैंने कहा हाँ, मैंने टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है। अच्छा जी, ये देखिए टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया। ये 1 मिनट थोड़ा-सा इश्यू कर रहा है। ये ना असल में ना वो ना मेरे सी ड्राइव के अंदर जो है ना वो रैम मतलब स्पेस थोड़ी है, जिसकी वजह से ना वो इस तरह से कुछ इश्यू कर रहा है। ठीक है, तो हम चलें कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, आपने दोस्तों क्या करना है, आपने एक न्यू फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है। ठीक है? यहाँ पर आपने एक न्यू फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं बंद और इसको भी कर देते हैं बंद। ठीक है? ये देखिए हमारे पास एक न्यू न्यू फ़ाइल जो है वो ओपन हो गई है। ठीक है? अच्छा जी, 1 मिनट ठहरें ज़रा, मैं इसको साइड पे करके दोबारा से ज़रा ओपन करता हूँ। साइड पे करके दोबारा से ले गया था मैं इसको। अच्छा जी, ठीक हो गया, अब उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा जी, दोस्तों जब आप टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लोगे ना, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये जो आपका कोड है ना, ये यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है, ये पूरा कोड। बता देता हूँ कैसे। ये देखें जो सर ने कोड दिया ना आपको, ये पूरा कोड आपने इस तरह से करना है कॉपी, ठीक है? ये पूरा कोड करना है कॉपी, कॉपी कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, वापिस आए उबंटू में और उबंटू में आने के बाद यहाँ पर 1 मिनट हो जा यार। अच्छा, अच्छा जी, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे कंट्रोल वी से पेस्ट। ये देखें मैंने पेस्ट कर दिया। जब पेस्ट कर दिया दोस्तों, अब यहाँ पे ये एग्ज़ीक्यूट नहीं इसी तरीके से होगा। ये एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों इस ना आपके कोड में थोड़ा एरर है। एरर ये है कि एक तो ये जो सेकंड लाइन है ना एसटीडी, मैं चलें यहाँ पे आपको कोड वाली जगह पे बता देता हूँ। यहाँ पे कोड वाली जो सर ने फाइल दी हुई है ना उसमें बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ना ये जो आपकी सेकंड कोड वाली लाइन है ना, जिसमें लिखा आ रहा है stdio.h, इसके आगे सर ने 2 क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दी हैं।
तो ये आपने एक लास्ट वाली जो क्लोजिंग है इसको रिमूव कर देना। एक चीज़ आपने ये करनी है। दूसरी चीज़ दोस्तों आपने ये करनी है कि अगर आप इसको डायरेक्ट रन करोगे ना तो यहाँ पे ना 2-3 इश्यूज़ आएँगे। वो इश्यू क्यों आएँगे? क्योंकि यहाँ पे ना 2 लाइब्रेरीज़ जो हैं वो मिस हैं। एक आपकी stdlib.h लाइब्रेरी मिस है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि इस कोड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके लिए हमें 2 मज़ीद लाइब्रेरीज़ की नीड है, ठीक है? तो वो लाइब्रेरी कौन-कौन सी हैं? वो लाइब्रेरी मैं आपको यहाँ पे अभी बता देता हूँ, ठीक है? वापस चलते हैं यहाँ पे। यार ये क्या है यार मुसीबत। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों आपने लिखना है हैश इंक्लूड, ठीक है? हैश इंक्लूड आगे लेस देन ग्रेटर देन और उसके बाद आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है इसके अंदर stdlib.h, ठीक है? ये लिख दी है कि लाइब्रेरी। देन एक लाइब्रेरी आपने मजीद इंक्लूड करनी है हैश इंक्लूड, ठीक है? और उसमें आपने लिखना है क्या बोला? आपने लिखना है sys स्लैश वेट डॉट एच। ये दोस्तों आपने 2 लाइब्रेरीज़ मज़ीद इंक्लूड करनी है, ठीक है? अगर आपने अपना कोड एग्ज़ीक्यूट करना है। ले जी, ये कोड एग्ज़ीक्यूट करने के लिए ये मैंने आपको बता दिया कि ऊपर आपने एक छोटा-सा ब्लंडर था, वो भी आपने ठीक कर लिया और 2 मज़ीद लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड कर लेनी है आपने। लें जनाब, ये इतना उम्मीद है आपको समझ आ गया है। तो जब आप ये कोड लिख लोगे, अब दोस्तों आपने इस कोड को कर लेना सेव। सेव कैसे करना है? उसके लिए ना यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, बल्कि आप कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हो शॉर्टकट, या ऊपर यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा सेव का ऑप्शन। ये देखें, ठीक है? यहाँ पे देखें, जब आप इन 3 बार्स के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो आपको सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करो, ये आपसे पूछेगा हाँ जी फाइल कहाँ सेव करनी है आपने? तो मैंने फाइल सेव करनी है। 1 मिनट यार, मैं इसको जो है ना वो अच्छा, मैंने इसको सेव करना है डेस्कटॉप पे। मैंने यहाँ से डेस्कटॉप चूज़ किया, ठीक है? डेस्कटॉप चूज़ करने के बाद यहाँ पर दोस्तों ऊपर आपने यहाँ पे ऊपर फाइल का नेम बता देना उसको, ठीक है? हम एक काम करते हैं, इसको बंद करके दोबारा से ओपन कर लेते हैं। ओके करते हैं इसको, ठीक है? अच्छा जी, वर्चुअल बॉक्स को दोबारा ओपन कर लेते हैं यार। या असल में जब से मैंने वो किया हुआ है ना वो कॉपी पेस्ट वाला जो है इश्यू सॉल्व किया, तब से ये ऐसे मतलब डिस्टॉर्शन कर रहा है, ठीक है? ऊपर से कुछ स्पेस भी थोड़ी है, चलें कोई इशू वाली बात नहीं है। मेन चीज़ मैंने आपको जो बतानी थी बता दी है। जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है? अच्छा जी। तो कोड मैंने आपको बता दिया दोस्तों, कोड आपने कैसे चेंज करना है, ठीक है? कोड में आपने यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कोड में हमने कहाँ चेंजिंग करनी है। चलिए कोड दोबारा यहाँ से भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये देखें यहाँ पे ये सेकंड लाइन के अंदर ना ये stdio.h के लास्ट में ना सामने इस तरह 2 ग्रेटर दैन के सिंबल लगाए हुए हैं। आपने एक हटा देना, रिमूव कर देना और उसके बाद आपने ये 2 लाइब्रेरी अपनी तरफ से इंक्लूड करनी है। कौन-कौन सी भला? ये वाली एक ये वाली हैश इंक्लूड लेस देन ग्रेटर देन के अंदर आपने लिखना है stdlib.h, ठीक है? और दूसरी आपने ये वाली लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है हैश इंक्लूड लेस देन ग्रेटर देन के अंदर आपने लिखना है sys स्लैश वेट वेट.h, ठीक है? ले जी, ये आपका कोड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना कोड सेव कर देना है। सेव करने के लिए वो आपसे पूछेगा कहाँ सेव करना है? डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिएगा उबुंटू के अंदर और डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे जब आप, ठीक है? 1 मिनट यहाँ पे अब हम इसको कर लेते हैं ओपन, ठीक है? तो डेस्कटॉप पे दोस्तों उसका नाम दे दीजिएगा CS604, ठीक है? जनरल नाम दे दीजिएगा क्योंकि उससे ना फ़ायदा ये होगा कि फिर आप अगर किसी और को भी स्क्रीनशॉट अपना दोगे ना आउटपुट का, तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए आपने वहाँ पे अपनी फ़ाइल को जब सेव करना है तो उसका नाम दे दीजिएगा CS604, ठीक है? इस तरह से उसका नाम दे दीजिएगा। लें जी, तो हम यहाँ पे दोस्तों आ चुके हैं दोबारा से। जब आप फ़ाइल से उम्मीद है आपने फ़ाइल सेव सक्सेसफुली कर ली है। जब फ़ाइल सेव कर लोगे अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको रन कैसे करना है। ये जो फ़ाइल आपने ये देखी डेस्कटॉप पे अपनी फ़ाइल सेव की है CS604.c, सी वो खुद ब खुद साथ लिख देगा, ठीक है? आपने अगर .c से पहले सिर्फ लिख देना CS604, तो इस तरह आपकी फ़ाइल जो है बन जाएगी। अब आपने इस फ़ाइल को एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है उसके लिए यहाँ पे शो एप्स पे दोबारा क्लिक करना है आपने और यहाँ पर आपको दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा टर्मिनल का। यहाँ पे ये देखें ये टर्मिनल का ऑप्शन मिल गया और वो नहीं मिल रहा तो ऊपर सर्च सर्च भी आप कर सकते हो टर्मिनल। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा जी टर्मिनल। ओके जी, तो यहाँ पे मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। ये देखें दोस्तों मेरे सामने टर्मिनल ओपन हो गया। अब यहाँ पे इस टर्मिनल के अंदर ना ये आपसे पूछ रहा है हाँ जी, आपने क्या करना है? तो सबसे पहले दोस्तों आप गौर से सुनिएगा। फ़ाइल मैं आपको जैसे कि बताया CS604 के नाम से सेव कर लीजिएगा, ठीक है? चलें खैर। अच्छा जब दोस्तों आप टर्मिनल ओपन करोगे ना तो यहाँ पे आपने लिखना CD आगे आपने स्पेस देनी है, ठीक है? स्पेस देने के बाद आपने लिखना है डेस्कटॉप का D कैपिटल DESKTOP डेस्कटॉप। एंटर प्रेस करना है उसके बाद आपने।
ये मैंने CD डेस्कटॉप क्यों लिखा है, क्योंकि मेरी जो फाइल है जो मैंने सेव की थी कोडिंग वाली सी लैंग्वेज वाली, वो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा CD स्पेस डेस्कटॉप। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे लिखना है GCC और आगे स्पेस देके अपनी फ़ाइल का नाम बताना है। वो जो फ़ाइल अभी भी आपने डेस्कटॉप पे सेव की है ना CS604 के नाम से, वो वाली फ़ाइल का आपने नेम बताना है। अगर दोस्तों आपने CS604 बना उसका नाम रखा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे CS604, सेम नाम दीजिएगा। अगर CS वहाँ पे कैपिटल है तो कैपिटल, ठीक है? अच्छा, और अगर आपने कुछ और वहाँ पे नाम दिया, मानो अगर आपने वहाँ पे नाम दिया लाइक जैसे अली, तो आपने फिर यहाँ पे अली लिखना है, अली डॉट सी, आपकी फ़ाइल का पूरा नाम अली, फ़ाइल का नाम, आगे डॉट उसकी डॉट सी उसकी एक्सटेंशन। तो मैंने फ़ाइल का नाम रखा हुआ है CS604 डॉट सी, ठीक है? उसके बाद स्पेस देंगे, उसके बाद उसमें हम लिखेंगे -o, क्या लिख देंगे? -o, और उसके बाद स्पेस देंगे और उसके बाद लिखेंगे फिर अगेन अपनी फ़ाइल का नाम CS604 डॉट आउटपुट लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो एक दफ़ा मैं ये चलें इतना कर जो कर जब आप कर दोगे तो अगर कोई दोस्तों इश्यू होगा तो ठीक है, नहीं तो ये ना आपको नेक्स्ट स्टेप ले आएगा। उसके बाद आपने अपनी फ़ाइल को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए लिखना है डॉट स्लैश फॉरवर्ड स्लैश डॉट फॉरवर्ड स्लैश, नेक्स्ट स्टेप पे आगे आपने लिखना है डॉट फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद अपनी फ़ाइल का नाम CS604 डॉट आउटपुट लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है और ये आप दोस्तों देख सकते हो आपकी जो आउटपुट है वो देखो आ गई है, पेरेंट वैल्यू 5, ये आउटपुट आ गई है। अब दोस्तों ये जो आउटपुट आई है आपकी, 1 मिनट, ये जो आपकी आउटपुट आई है, ठीक है? अच्छा, कुछ इस तरह से आपकी दोस्तों आउटपुट आ जाएगी। ये देखो ये मैंने आपको सामने दिखा भी देता हूँ, मैंने कमांड क्या लिखी थी। ये देखिए मैंने इस तरह से कमांड लिखी थी, ठीक है? क्लियर हो गया? ये कमांड मैंने ऐसे लिखी थी। उसके बाद देखें ये आपके आउटपुट इस तरह से आ भी जाएगी। उसके बाद आपने इसका ले लेना स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे टेक स्क्रीनशॉट पे क्लिक कर दें, ठीक है? जब टेक स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे ना दोस्तों ये खुद ब खुद स्क्रीनशॉट लेगी ना, तो आपको कहेगा हाँ जी आपने स्क्रीनशॉट कहाँ सेव करना है। तो आप स्क्रीनशॉट जो है वो किसी भी ऐसी जगह पे सेव कर लें जहाँ पे आपको याद रहे कि मैंने वहाँ स्क्रीनशॉट सेव किया था। वरना दूसरा तरीका ये है कि आपके विंडो के अंदर भी एक ऑप्शन होता है स्नैपिंग टूल का। आप यहाँ पे स्नैपिंग टूल पे जाकर भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरह से। ऐसे इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? बस इतने दोस्तों आपने काम करना था। जब इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे आप, अब आपने क्या करना है इसको ऐसे कॉपी करके आपने एमएस वर्ड पे लगा लेना है इस स्क्रीनशॉट को। ले जनाब, ये काम बस इतना ही था। जो उबंटू शबंटू का काम था वो बस इतना ही था। अब मैं इसको करता हूँ बंद, यहाँ से इसको ओके करता हूँ। लें जी, जो उबंटू का काम था वो मैंने आपको सारा समझा दिया है। अब मैं वो तरीका बताता हूँ जिसमें मान लो अगर आपने इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपने कहा मैंने उबंटू इंस्टॉल नहीं करना, मैंने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल नहीं करना, तो मेरा डायरेक्ट काम भी हो जाए, तो उसका तरीका बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों फिर ये करना आपने, ये देखें मैं आपको एक ये लें, ये स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, ये लें, ये स्क्रीनशॉट है दोस्तों वो आउटपुट का, ठीक है? ये स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है? यही क्योंकि ये स्क्रीनशॉट के लिए इतनी हमने मेहनत की है ना, सिर्फ़ इस एक सिंगल स्क्रीनशॉट के लिए हमने इतना लंबा प्रोसेस किया कि पहले हमने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया, फिर हमने उबंटू इंस्टॉल किया, फिर हमने कोड लिखा है, फिर हमने उसको सेव किया है, फिर हमने उसको रन किया है। तो ले जनाब मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ, ले मैंने साइड पे कर दिया कर्सर, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो ये आपका काम हो गया, आधा काम आपका हो गया। क्लियर है जी? चलें जी, तो इससे ज़्यादा दोस्तों मैं और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? बाकी अगर आपने पेड के लिए कॉन्टैक्ट करना है, तो वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ले जी, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आपको बताता हूँ आपने सॉल्यूशन रेडी कैसे करना है, क्योंकि एमएस वर्ड की फ़ाइल में आपने सॉल्यूशन रेडी करके भेजना है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं अब कर देता हूँ बंद। अब आपने एक न्यू एमएस वर्ड की फ़ाइल ओपन करनी है। फ़ाइल ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, वो भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ऊपर आपने जो भी लिखना है, अपना नेम, अपनी आईडी जो भी लिखना है लिख लो। उसके बाद दोस्तों अपनी हेडिंग देनी है आउटपुट स्क्रीनशॉट, ठीक है? आउटपुट स्क्रीनशॉट। वैसे सर ने आउटपुट स्क्रीनशॉट कहा नहीं था, लेकिन अच्छी बात है आप लगा लो क्योंकि अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे आपको। अच्छा, आउटपुट स्क्रीनशॉट हेडिंग देनी है आपने। उसके बाद ये जो आपने अभी भी अगर तो आपने खुद उबंटू इंस्टॉल करके सारा कुछ किया है, तो फिर यहाँ पे आपने वो जो अभी भी स्क्रीनशॉट लिया था, वो आपने यहाँ पे लगा लेना, ठीक है? ये देखें आउटपुट आ रही है ना, पेरेंट वैल्यू 5, ठीक है? तो ये स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे लगा लेना। और अगर दोस्तों आपने खुद नहीं सारा किया, तो मैंने आपको जैसे अभी हमने आपको अपना स्क्रीनशॉट दिखाया, आपने यकीनन मेरे स्क्रीनशॉट का जो है वो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। मेरे स्क्रीनशॉट को आपने कैप्चर कर लिया होगा। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले एमएस वर्ड में ऊपर हेडिंग दे दी आउटपुट स्क्रीनशॉट, नीचे ये वाला आपने स्क्रीनशॉट लगा लिया, ठीक है? देन उसके बाद दोस्तों दूसरी आपने हेडिंग देनी है कमेंटेड सी लैंग्वेज कोड, ठीक है? और उसके बाद वो जो सर ने आपको कोड पूरा दिया था ना, वो कोड सर आपने यहाँ पे ऐसे कॉपी पेस्ट कर देना है। ये देखो वो ही सेम कोड है जो सर ने हमें दिया था, सिर्फ मैंने चेंजिंग कहाँ पे किया वो मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे stdio.h के आगे लास्ट पे 2 ग्रेटर के सिंबल थे, वो मैंने एक हटा दिया। उसके बाद 2 लाइब्रेरी मज़ीद इंक्लूड की हैं और ये सारा कोड बाकी वही है जो हमें सर ने गिवन किया था। जो जो एडिशनल चीज़ मैंने किया वो ये की है, ये देखिए ये जो कमेंट हुए हैं, ये देखें।
किसी भी कोड के अंदर दोस्तों आपने किसी भी लाइन को कमेंट करना होना तो सबसे पहले उस लाइन के शुरू पे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, फिर वो लाइन कमेंट होती है। ये बात याद रखिएगा, ये डबल फॉरवर्ड स्लैश होते हैं आपकी लाइन को कमेंट करने के लिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों सर ने कहा था तो अब ये ना कोड तो आपने चलिए ठीक है सर वाला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन लेकिन उसके बाद आपने ये 2 हेडर फाइल भी अपनी तरफ से जो मैंने आपको बताया इंक्लूड कर दी होंगी। अब आपने ये कमेंट मेरी तरफ से देख के लिख लो जल्दी-जल्दी। जो जी पहला कमेंट क्या है जी, प्रोवाइड डाटा टाइप्स यूज्ड इन सिस्टम कॉल्स लाइक प्रोसेस आईडी अंडरस्कोर टी। ठीक है जी। तो यानी वो कह रहा है कि जनाब सबसे पहले ये जो आपकी पहली लाइब्रेरी है इसका काम ये होता है कि ये आपकी जो डाटा टाइप्स होती हैं जो सिस्टम कॉल्स के अंदर यूज़ होती हैं उसके लिए जो है ये लाइब्रेरी यूज़ होती है। दूसरा आपने कमेंट करना है दूसरी हेडर फाइल के ऊपर क्या बोला, ये जो दूसरी लाइब्रेरी है stdio.h इसके आगे आपने कमेंट करना है इंक्लूड्स फंक्शन फॉर इनपुट आउटपुट लाइक printf कि इसको हम इंक्लूड करते हैं किसके लिए, अपने इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस के लिए। उसके बाद फिर यूनी std.h लाइब्रेरी है, इसके लिए आगे आपने कमेंट ये करना है इंक्लूड सिस्टम कॉल्स लाइक फॉक एंड गेट PID कि इसको भी हम सिस्टम कॉल्स के लिए जो है वो यूज़ करते हैं और कौन सी सिस्टम कॉल उसका आगे मैंने रेफरेंस दे दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपने लाइब्रेरी खुद से इंक्लूड की हुई है जो सर ने हमें गिवन नहीं थी कि stdlib.h जिसके आगे आपने कमेंट करना है इंक्लूड्स फंक्शन फॉर मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस कंट्रोल के, इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, अपनी मेमोरी की मैनेजमेंट के लिए एंड प्रोसेस कंट्रोल के लिए। ये आपने दोस्तों सारा कुछ खुद ये कमेंट आपने खुद लिखने हैं। ठीक है, और कमेंट के शुरू पे ये डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा लीजिएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये sys स्लैश वेट डॉट एच इसको हम इंक्लूड करते हैं फंक्शन फॉर वेटिंग कि हमने जो वेटिंग का हमारा फंक्शन है ना उसके लिए हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें नेक्स्ट हमारी ये वाली लाइन थी इंट वैल्यू इक्वल टू 5, इसके आगे आपने ये कमेंट करना है ग्लोबल वेरिएबल इनिशियलाइज्ड टू 5 शेयर्ड बाय बोथ प्रोसेस आफ्टर फॉक। ठीक है, कि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसको हमने इनिशियलाइज किया है किस वैल्यू के साथ, 5 वैल्यू के साथ। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद उसमें नेक्स्ट ये क्या जी, एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, मतलब ये हमारा मेन का फंक्शन है। आपको पता है मेन का फंक्शन बेसिकली एंट्री पॉइंट होता है हमारे प्रोग्राम का। ठीक है, उसके बाद उसमें नेक्स्ट है जी PID अंडरस्कोर टी, ये वाली लाइन, इसके आगे आपने कमेंट ये वाला कर देना है डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप PID अंडरस्कोर टी टू स्टोर प्रोसेस ID, यानी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी टाइप क्या है PID अंडरस्कोर टी और इसके इसके अंदर हमने क्या स्टोर किया, प्रोसेस की ID स्टोर की है। उसके बाद ये हम क्या करते हैं, ये लाइन के आगे आपने कमेंट दोस्तों करना है क्रिएट अ न्यू प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, कि हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेसिकली एक न्यू चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद हमने साथ ये भी बता दिया कि PID इक्वल टू 0 इन द चाइल्ड, PID ग्रेटर देन 0 इन द पेरेंट। क्या कहता है, अगर जो हमने यहाँ पे PID यानी जो प्रोसेस क्रिएट किया है, चाइल्ड प्रोसेस जो क्रिएट किया है, अगर उसकी जो आईडी है अगर वो 0 होगी तो इसका मतलब है वो चाइल्ड प्रोसेस है, और अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो इसका मतलब है वो एक पेरेंट प्रोसेस है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम आगे कंडीशन चेक कर रहे हैं। कंडीशन किसके लिए चेक कर रहे हैं, कंडीशन फॉर द चाइल्ड प्रोसेस PID इक्वल टू 0, कि अगर प्रोसेस ID 0 है तो इसका मतलब वो चाइल्ड प्रोसेस है। तो ये आपने कमेंट इसके आगे कर देना है कंडीशन। ये एक कंडीशन है जो ये चेक कर रही है कि क्या ये एक चाइल्ड प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो लाइन है वैल्यू प्लस इक्वल टू 15, इसके आगे आपने ये कमेंट कर देना कि मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल इन द चाइल्ड प्रोसेस, की हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा टॉप के ऊपर ग्लोबल वेरिएबल था ना वैल्यू नाम का, उसकी बेसिकली वैल्यू को हम मॉडिफाई कर रहे हैं किसके अंदर, चाइल्ड प्रोसेस के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद फिर ये जो कंडीशन लगी हुई है एल्स इफ वाली, ये भी एक बेसिकली कंडीशन है जो ये चेक कर रही है कि क्या ये एक पेरेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके आगे अपने ये वाला जो है वो कमेंट कर देना है। उसके बाद फिर ये वाली लाइन है वेट वाली, इसके आगे आपने लिख देना है पेरेंट वेट्स फॉर द चाइल्ड प्रोसेस टू कंप्लीट, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लाइन पे ये हो रहा है कि जो आपका पेरेंट प्रोसेस है ना वो बेसिकली वेट कर रहा है कि आपका जो चाइल्ड प्रोसेस है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ये प्रिंट एफ, ये बेसिकली कमांड होती है जो हम क्या करते हैं, प्रिंट द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल इन द पेरेंट प्रोसेस के, इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अपनी जो ग्लोबल वेरिएबल था हमारा ऊपर वैल्यू नाम का, उसकी वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ये वाली लाइन है एग्जिट वाली, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एग्जिट द पेरेंट प्रोसेस की, हम अपने जो मेन पेरेंट प्रोसेस है उसको एग्जिट कर रहे हैं। ले जी, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया जिसमें मैंने कहा था कि आपने जो कोड मैंने दिया है उस कोड को लाइन बाय लाइन जो कमेंट कर देना। ले जी, ये भी आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे मैंने कहा था कि आपने इसकी कंप्लीट एक डिटेल भी नीचे देनी है। तो दोस्तों डिटेल के अंदर सबसे पहले आपने ये वाली लाइन जरूर लिखनी है। ये लाइन वो है जो बेसिकली सर को ये बता रही है कि सर जी जो आपने हमें कोड दिया था ना वो कोड गलत था, मतलब वो कोड में कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से ये कोड मतलब अगर हम डायरेक्टली रन करते तो इसने रन नहीं था होना। हमने क्या किया, हमने अपनी तरफ से 2 मज़ीद लाइब्रेरीज़ इसमें इंक्लूड की हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे लिख लेनी है। तो मैंने यहाँ पे देखें लिख दिया इफ़ आई रन डायरेक्टली कोड गिवन इन द क्वेश्चन फाइल देन शो सम एरर्स, कि अगर हम सर की
सर का गिवन किया हुआ डायरेक्ट जो कोड है अगर उसे डायरेक्टली रन करेंगे तो उसमें सम एरर्स यानी कुछ इश्यूज आएंगे, बट इफ आई पुट सम अदर लाइब्रेरीज लाइक stdlib.h और sys/wait.h देन कोड रन करेक्टली। कि मैंने बता दिया कि सर अगर मैं जो है इसमें 2 मज़ीद लाइब्रेरी इंक्लूड करूँ आपके वाले कोड में, कौन-कौन सी? stdlib.h वाली और दूसरी sys/wait.h वाली, तो फिर मेरा जो कोड है वो करेक्टली वर्क करेगा। तो ये चीज़ आपने मस्ट मेंशन कर देनी है ताकि सर को पता चले कि जनाब बंदे को पता है कि ये कोड के अंदर इश्यू था, ठीक है? उसके बाद दोस्तों अब हम डिटेल बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले पहला स्टेप क्या था कि ओहो! पहला स्टेप था इनिशियल स्टेट कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया, ठीक है? तो ये आप जल्दी-जल्दी लिख लो, द ग्लोबल वेरिएबल वैल्यू इज़ इनिशियलाइज्ड टू 5, बाकी मैंने आपको ऊपर सारा समझा दिया है। ये बस डिटेल में यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये पहला स्टेप है इनिशियल स्टेप सेटअप सॉरी स्टेप नहीं सेटअप, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल बनाया जिसको 5 वैल्यू दी, उसके बाद एक प्रोसेस आईडी जो है इज़ डिक्लेयर की जिसकी प्रोसेस जिसकी टाइप जो है वो PID_T थी। तो उसके बाद जो है ना ये हमने सारी डिटेल लिख दी। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, फोकिंग की है, फोकिंग, ठीक है? व्हेन फोक इज कॉल्ड अ चाइल्ड प्रोसेस इज क्रिएटेड, बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट द कोड फॉलोइंग फोक, के हमारा जो दोनों प्रोसेस हैं वो यहाँ पे क्रिएट मतलब स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में मैंने ये बताया कि चाइल्ड प्रोसेस PID इक्वल टू 0, कि अगर जो है वो PID जो है वो 0 होगी तो हमारा जो चाइल्ड प्रोसेस है वो चलेगा, ठीक है? तो उसके सूरत में क्या होगा, उसकी सूरत में ये 3 स्टेप परफॉर्म होंगे, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दी हैं, ये आप लिख लो। उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या था कि अगर PID ग्रेटर देन होगी 0 से तो इसका मतलब है वो एक पेरेंट प्रोसेस है, तो पेरेंट प्रोसेस की सूरत में जो है ये स्टेप परफॉर्म होंगे, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, इनको आप लिख सकते हो। उसके बाद लास्ट पे पॉइंट नंबर 5 था आउटपुट, तो आउटपुट क्या आएगी, द प्रोग्राम आउटपुट्स पेरेंट वैल्यू विल बी 5 एट लाइन ए के ऊपर जो है हमारी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 5 आएगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका एमएस वर्ड का पूरा सॉल्यूशन। ये यही एमएस वर्ड की फाइल आपने सबमिट करवानी है। इसमें जो मेन चीज़ थी ना, जो जिसका टेंशन थी, वो ये वाला था, स्क्रीनशॉट था। वो मैंने आपको बता दिया कि आप स्क्रीनशॉट यहाँ तो खुद कर सकते हो, कंप्लीट प्रोसेस तो खुद कर लो, वो भी मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया। और अगर नहीं तो मैंने आपको अपना स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया था, वो आप मेरे वाला स्क्रीनशॉट भी कैप्चर करके यहाँ पे लगा लेना। बाकी नीचे सारा आपने खुद मैनुअली लिखना है, उसके लिए आपको कुछ भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। वो आप यहाँ पे एमएस वर्ड पे सारे वाला कोड कॉपी करो, उसके आगे ये जो कमेंट मैंने आपको दिखाए वो कमेंट ऐसे टाइप कर लो, लास्ट पे ये जो डिटेल मैंने आपको दिखाई है ये डिटेल पेस्ट कर लो, टाइप कर लो। तो इस तरह आपकी ये पूरी एमएस वर्ड की फाइल रेडी हो जाएगी 100% और इंशाल्लाह 20/20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसी एमएस वर्ड की फाइल को एलएमएस पे सबमिट करवा देंगे। अब जिन स्टूडेंट्स ने पेड करवाना है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं उनका काम कर दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।